राम राम सारे जना ने एक बार फिर तो तारा स्वागत है नए और बिल्कुल प्यारे से ब्लॉग में गाइज। उम्मीद करूँ जी सारे जमा बढ़िया होगे, राजी खुशी होगे, हंसते खेलते होगे और हम भी जमा ठीक हाँ भाई। इसका की गोली लग रही माँ और सारे राजी खुशी हाँ भाई हम भी। और आज है 27 तारीख, आज का पेपर है मेरा सीईटी का और आज है हरियाली तीज। सबसे पहला जिसका पेपर है उसने ऑल द बेस्ट और हरियाली तीज की सारे ने बहुत घनी शुभकामनाएं भाई। आजकल ये त्योहार है ना जमा लुप्त होते जान लग रहे हैं और सीईटी के चक्कर में तो जमाए सारे भूल रहे हैं कि आज तीज भी लगे। डट जा एक बारे, सीईटी के चक्कर में सारे भूल गए हैं कि आज कोई त्योहार भी है कि। लेकिन मेरे याद है भाई, जिन बालका ने सीईटी की तैयारी नहीं कर रखी उनका जरूर याद पाओगा कि आज तीज है, मेरे याद है भी। तो मैं तुमने शुभकामनाएं दे दी हूँ। और तीज के ऊपर मार बना रखी है घनी ये चीज, मैंने उठी तो घनी देर होगी भाई। पहली मैंने 2 क्लास लगाई है, एक रीजनिंग की लगाई है, एक मैथ की लगाई है अक्षरे को। और पहले 2 पेपर हैं वे थोड़े से करे हैं, सेटलमेंट करी है उनकी। और ये बैठी हूँ मैं अड़े रसोई में अपने। मेरी माँ ने कर लिया था इतना सारा काम। तीज के ऊपर अपना के बना रखे, मैं दिखा दूँ तो मैं तेरे कटोरापन कर ले रहा है। ये देखो भाई, इसमें है खीर। बैक कैमरा दिखाऊं मैं तब ना पहली लो भाई, पहली मैं तब ना दिखा दूं। इसमें बना रखी है खीर और इसमें है दिखाई रहा, इसमें बना रखा है हलवा और ऑर्डर बनाने लग रही है मेरी माँ रोटी। राम राम भाई सारा ने तो बताना है भाना भैया ने सारा काम करके ही रोटियां लगी सो देख लो भाई, मारा बनाई है खीर और हलवा बनाया है। बना मेरी माँ रोटी और मैं भी भाई 8 बजे तो भी ऊपर हो गए हैं तो मैं नहा धो के तैयार होके जाऊंगी अपने। राम राम भाई सारे बाण और भैया ना ये खाऊंगा मैं रोटी, खीर हलवा खा लिया है, ये खाऊंगा सारी रोटी फिर जाऊंगा नहा के। तो गाइस ये कुछ शेड्यूल है हमारे घर का। आई तो गाइस ईद करूंगी मैं, पहले नहाऊंगी फिर खाऊंगी रोटी। और जब मैं इतनी ज्यादा लेट हो रही फिर ये नोज पिन भी कटवानी है, पेपर में अलाउड को नहीं। मम्मी ने नोज पिन काटी है जोर तो बोल दिया। ये धागा खोलना है एक तो, और सिर इतना दुख है भाई, सिर की बुद्धो है मत। काल तड़की का परसों रात का मेरा इतना कुसुता सिर दुखा है। 50% तैयारी है भाई तो भी जाऊँ हूँ, देख लो कितनी हिम्मत है मेरा लेकिन तैयारी है ना। ये बड़ा पेपर के साथ है कल 26 तारीख ने फर्स्ट शिफ्ट वाला जमा हार्ड पेपर था, लेकिन सेकंड वाला इजी था। अभी सेकंड वाला मैंने 50+ क्वेश्चन मैंने सही कर दिए थे जमा। बेरा कौन मेरा पेपर किसा होगा किसा नहीं होगा देखो ये किसा होगा। तो जाऊँ मैं तो पहले रोटी खा ना पहले डाल ली हूँ, पास करेंगे वो काम। तो मैं अंदर गड्ढे वो खड़ा है कुर्सी बस बना दे, बिठा के आ इसे मैं इसे में चल जाऊंगी। लो भाई तो सिर्फ 5 मिनट में नहा के मैं चल पड़ी थी अपने तो सम की साइड। और पहला तो कहूँ 10:30 बजे बस चल लगी, लेकिन यह बस तो बहुत जल्दी चल पड़ी थी। मेरा जमा मैं पूछी थी तो सम बस स्टैंड पे इतनी देर में तो निकलने लग रही थी यार, भला हो मेरा थागी। तो वही फिर आप चल पड़े थे बैठ के बस में। और ये देखो बीच में कोई मैंने क्लिप कौन निकाली। और ये है पहाड़ी आ गई माधोगढ़ की पहाड़ियाँ, देखो कितना बढ़िया व्यू था। अड़ता है जमा 1 नंबर का तो मौसम हो रहा था बाहर तो जमा सही लगा था। और सारे आराम तो बैठे थे, सीट भी मिल गई थी मैंने तो। और मतलब सारे जने अपने लोकल एरिया के थे, सारे जने इस बस में आपस में जाना भी थे, सारे मारे गांव के थे लगभग तो। और जमा बढ़िया मौसम हो रहा था, 1 नंबर का व्यू था। तो ये देख लो तुम सारे जने माधोगढ़ की पहाड़ी जमा बहुत कम दिखे बस में तो वीडियो बनाई है तो, लेकिन फिर भी 1 नंबर का व्यू आ रहा था भाई। जिस तरह नीचे नीचे पहाड़ी थी सारी, यो शायद
बराड़ा बराड़ा नाम तो गांव था कोई, उसकी है ये वीडियो। और ये जो एक लंबी सी दीवार है ना, यो फार्म हाउस था जो किरण चौधरी का बताऊं लाग रहे थे, जो बस में बैठे थे ना वे बताऊं थे कि यो किरण चौधरी का फार्म हाउस आड़ है। महेंद्रगढ़ में एंट्री को नहीं हुई थी, लेकिन आड़ा बराड़ा और माधोगढ़ में यो फार्म हाउस है किरण चौधरी का। तो ये बस वाले इन्हों कहूँ थे कि यो मैडम का है। और देखो हमारी बस। फिर जमा भीड़े भीड़े रास्ते आगे थे। ये रास्ते पहाड़ ने काट के बनाए डे हैं, पहले के बहुत पुराने टाइम तो बनाए डे हैं, लेकिन ये भी सड़क जमा पक्की कर रखी है। दोनों कौन बेरा पाटा है, लेकिन ये जमा पहाड़ के बीच को बना रखी है। दोनों साइड पहाड़ थे और इतना मतलब शिमला तो भी बढ़िया व्यू आने लग रहा था। एक के नंबर का जमा गच मौसम था और व्यू भी जमा एक नंबर का था। जमा पहाड़ा में नू लगा था जनी पहाड़ ऊपर पड़ेंगे, नू ईसा जमा बढ़िया मौसम हो रहा था। लेकिन भाई जिसा भी था ना जमा एक नंबर का माहौल हो रहा था, मजा आ गया था। ये पता नहीं कौन सा गांव था और आड़ा थी एक हनुमान जी की बड़ी सारी मूर्ति। तो मैंने सोचा मैं इसको भी ऐड कर लूं, बाबा जी के दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया हो गया पेपर होने से पहला। और बढ़िया गांव था भी एक नंबर का। ये थे हमारी बस के यात्री सारे जने। और फिर हम पूछ गए थे महेंद्रगढ़ और यू अड़ जाम भी लग रहा था बहुत घना, तो सुता जाम लग रहा था। सारे एक पेपर खातरे आ रहे थे, बहुत घने बालक आ रहे थे, तो इस करके सारा जाम लग रहा था। और यह मूर्ति है घोड़ा पर बेरा कौन के इसकी किया। और पूछ गए थे बाजार में, बेचारा बेरा कौन क्या भी बात था, इसकी बस लिकड़े थी के। और फिर मैं पूछ गई थी महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पे, इसका मन नू कौन बरा पट्टे बस स्टैंड था कि था। लेकिन भैया इन सुविधा सारी कर रखी थी, जो मैं एक नंबर का काम कर रखा था बेचारा ने। सही सेफ जगह थी बिल्कुल। और बस में भी भाई जम्मा सेफ थे सारे के सारे। सीसीटीवी कैमरे लाग रहे थे जगह जगह, बस में भी लाग रहे थे दोनों साइड। और जो स्टाफ था ना वो भी बिल्कुल बढ़िया था, जो बस का स्टाफ था। भैया भिवानी की 3 गाड़ियां हैं, एक बार इनका ड्राइवर इनको अटेंड करें, इनको पता है भाई कहाँ पार्किंग, ये साथी भीतर घुसा रहे थे गाड़ियों को। व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि अभी शटल निकलेंगे, जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं वो निकलेंगे, तो ऐसी व्यवस्था थोड़ा ये ध्यान करना भाई। सेंटर नारनौल में भी उसी नाम से है, पर उसमें नारनौल लिखा हुआ है, टूरिस्ट स्कूल है वो नारनौल में भी है। आड़मन ने एक गलती कर दी छोटी सी, मेरा कॉलेज बहुत पीछे रह गया था, 15 किलोमीटर पीछे है। और मैं कॉलेज का जो माग कते आई थी, लेकिन फिर भी मागन निकले आई, मैंने सोची कदे दूसरा हो। और फिर भाई आड़ा मन महेंद्रगढ़ आए, बाद में आड़ा बस लाग रही थी स्पेशल कॉलेजा की, जड़े जड़े सेंटर आ रहे थे ना उनके अपना आप बिठान लाग रहे थे। तो उन्होंने बोले भी आ जाओ, आरपीएस कॉलेज में किसका आ रहा है। फिर उनका मैं भी आ रही, मेरा भी है जी। फिर बोले आज तो बैठ जा। फिर मन्ना भी मेरी बस मिल गई थी और मैं बस में जाके बैठ गई थी आराम से। बस में बैठी थी, सब तो आ गए बोनट का दौरा है। मन्ना भाई शुरू तो ही बस में आगे बैठने का सुता है चाव है। मन्ना ना जितना सारी चीज़ ना दिख ना अगली, इतना सबर को नहीं आवा। बस में बैठे का हमेशा टाइम आगे बैठा करूँ। और ये गेल ने सारे अप्रेंटिस हैं जो देख के होंगे पेपर, है ना। और देखो जगह जगह सारी स्कूलों की बस लाग रही थी। राड़ा गर्मी तो मेरा इतना भूंडा हाल हो रहा था। और ऊपर तो एक आदमी बीड़ी पीवा था, एक ताऊ मैंने ताऊ थी कहीं भी 2-3 बार मैं ताऊ एक बार डांट लेना है, फिर ताऊ कड़ा मानना था, कौन मानना भाई पीवेगा अगला की बीड़ी। फिर मेरे तो कुछ उते चढ़ा थी बीड़ी। और पानी भी कौन था बस में। पहले डी जो बस थी ना उसमें तो पानी था, लेकिन इस बस में पानी कौन था। फिर ये अंकल और नंबर ऐड करवाऊँ थे भाई कौन सी बस है, किस टाइम निकली थी। और एक भैया एक बात करनी पड़ेगी, हरियाणा सरकार ने चाहिए पेपर की सा भी दे रखे हो, लेकिन सुविधा में कोई कसर कौन छोड़ रखी। जमा तारीफ करनी पड़ेगी इस बात की। जमा जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस थी भाई। जमा इतना भी मतलब वो डराली कोई भी बात कौन थी। छोरी अकेली भी जा सकती थी और बहुत घनी छोरी अकेली भी जा रही थी।
बिकॉज इतनी ज़्यादा सेफ्टी थी, इतनी मतलब पुलिस है ना, हर चप्पे चप्पे पे पुलिस थी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो पुलिस ने फ़ोन करो, पुलिस खुद सेंटर तक छोड़ छोड़ के भी आओ थी बालका ने। और मतलब ट्रैफिक कटवाना और मतलब कॉलेज का बाहर सिक्योरिटी खातर इतनी ज़्यादा पुलिस लगा रखी थी और बहुत ज़्यादा सुविधा दे रखी थी। भी मैं तो प्राउड फील करूँ हरियाणा सरकार पे, इन कामों में जम्मा एक नंबर का काम कर रखा था, सच में तारीफ के काबिल है। फिर मैं चल पड़ी थी आरपीएस कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, साइंस इंस्टीट्यूट नाम का कॉलेज था, उसमें मेरा सेंटर था। फिर मैं उसमें चल पड़ी थी, बस में बैठ के आ गए और बस पूरी भर गई थी, वही सारे इसी सेंटर के थे इसमें। और ये देखो भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी महेंद्रगढ़ में, कसुत्ती भीड़ हो रही थी, सारे भिवानियाला का, दादरीवाला का भाड़ा आ रहा था लगभग सेंटर, तो बहुत गणा का आ रहा था, इसलिए भीड़ हो रही थी कसुत्ती। और जाम भी लग रहा था बहुत गणी जगह पे। ऑलमोस्ट 13 लाख बालका ने फार्म भर रखा है, तो सारे के सारे लगभग पेपर देने आ रहे थे। इनका तो नू लगा लो 97-98% तो बालक पेपर दे के ही आए हैं। मेरे रूम में तो एक भी सीट खाली कौन थी भी जड़ा मेरा पेपर था उड़ा, सारी सीट भरी थी, सारे बालक आ रहे थे पेपर देने। अब की बार बहुत कम बालक टाल करिए पेपर की, वैसे सारे के सारे आ रहे थे। और भाई आड़ा भी एक सेंटर था, और उसके बाद अब भी पेपर ख़त्म हुआ था, जो मॉर्निंग शिफ्ट का था वो पेपर ख़त्म हुआ था, इस करके जाम लग रहा था कसूता ज़्यादा। एक साइड से तो वे आने लग रहे थे जिनका पेपर अभी कंप्लीट होया है, वे वापस आने लग रहे थे अपना घर ने। और एक उरली साइड से वे जाने लग रहे थे जिनका ही पेपर शुरू होगा इवनिंग वाला, तो ये जाने लग रहे थे। 12 बजे का टाइम होया, अभी कौन था, शायद 12 बजे का टाइम हो गया था इस टाइम पर, वॉइस और मैं बाद में कर रही हूँ। तो 12 बजे का टाइम हो गया था, ये वापस जाने लग रहे थे, हम ही सारे पेपर देने जाने लग रहे थे, इस करके थोड़ा जाम लग रहा था। उड़ा वो स्कूल दिखने लग रहा है, आरपीएस नाम तो ही एक स्कूल है, अड़ा 3-4 स्कूल हैं, आरपीएस कॉलेज, आरपीएस स्कूल, ऐसे आरपीएस का नाम तो 4-5 स्कूल और कॉलेज हैं। तो बेरा कौन पट्टा था, यो भी अड़ा आरपीएस स्कूल था, जिसका आगे बहुत घनी भीड़ हो रही थी। या और इस साइड राजस्थान का इलाका ये शुरू हो जावा, तो लगभग सारे राजस्थानी बोलने लग रहे थे, जो भी अड़े के लोकल थे ना वे राजस्थानी बोलने थे। और जो ये अप्रेंटिस थे जो बाहर आ रहे थे ना, ये हरियाणवी बोलने थे। और तो सारे मतलब, और इनका पहनावा भी अलग ही था। अगर शायद कोई लेडीज दिखेगी ना वीडियो में तो तुमने दिखाऊंगी जरूर, ये अलग तो मतलब अहीर ज़्यादा ही साइड। और यूँ था आरपीएस कॉलेज, आड़ा अहीर कास्ट के ज़्यादा लोग रहे हैं, मतलब यूँ महेंद्रगढ़ रेवाड़ी और गुड़गांव का कुछ इलाका है, इसमें अहीर ज़्यादा है, तो इस करके अहीरी बोली जावा है, मतलब अहीरी बोली जावा है। तो सारे उसी टाइप के लैंग्वेज बोलने लग रहे थे, कपड़े भी उसी टाइप के थे, इनके घाघरा लुगड़ी वाले। अगर कोई आंटी दिखेगी तो दिखाऊंगी तुमने किसी ड्रेस थे इनकी। और आड़ा बीआरपीएस स्कूल का भी जाम लग रहा था, कसुता देखो कितनी दूर तक जाम लग रहा है, लेकिन पुलिस इन हटान लग रही थी, बीच बीच में करने लग रही थी सारे की हेल्प। और गर्मी के कारण भाई इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा था, ऊपर तक ऐसा बुंडा हाल हो रहा था मेरा, देखो कितना बुंडा मुंह हो रहा है, जमाए दुखी हो गई थी मैं तो गर्मी में, आगन जाल दे जाऊँ थी मेरे तो नू हो रही थी जल्दी से सेंटर आ जाए बस। और यो भाई सेंटर आ गया हमारा बलाना गांव, यो आ गया गांव बलाना, इसमें है हमारा सेंटर। आड़े भी 2-3 कॉलेज थे, मैं कंफ्यूज हो रही थी मेरा कौन कॉलेज था कि स्कूल था, लेकिन बढ़िया बढ़िया थे भाई। और एक बात कहनी पड़ेगी भाई, इस साइड जिस तरह अपने भिवानी की साइड है ना, उस तो बढ़िया कॉलेज इस साइड थे, कॉलेज भी और स्कूल भी, जमा एक नंबर के स्कूल बना रखे थे जमाई, लेकिन ये पाऊंगे सारे प्राइवेट, इतना तो मैंने बेरा है। और फाइनली मैं उस सेंटर पर आ गई जड़ा, उस जगह पर आ गई जड़ा मेरा सेंटर था, आरपीएस कॉलेज, देखो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। आड़ा देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, यो है मेरा सेंटर, पहाड़ा के बीच में जम्मा, एक नंबर का व्यू था इस कॉलेज का जम्मा। मैं तो नहीं सोचू थी अगर भीतर फ़ोन ले जाना दिन तो मैंने रील बना के ले आऊँ और फोटो खींच के ले आऊँ बढ़िया बढ़िया, लेकिन उनने पहला ही वो करवा दिया था, बाहर नहीं रखवा दिए थे बैग, ले जाने को नहीं दिए भीतर, बता के नकल थोड़ी मारा था कोई, ले जाने दे फोटो खींच के उल्टे आ जा बेचारे। मैं तो सब तो पहला एंट्री कर ली थी,
और इतना फोटो खींच ले आराम तो देखियो पहाड़ कितने सुथरे आ रहे हैं, 1 नंबर की रील बने राडा जुम्मा। थक गई थी भाई कसूती यार। फिर पिया मैंने गन्ना का जूस, जो मैं चक्कर आना हो रहे थे, और जूस भी बाद में कि सांस आया है। जब मैं फिर मैं लागी थी लाइन में, और ये क्लिप में सीधी पेपर ख़त्म होने के बाद की, पेपर ख़त्म हो गया था जब मैं आराम से ठीक ठाक बन गया था, ज़्यादा खास भी कौन बनया, लेकिन पेपर आ रहा था भाई। और फिर करी मैंने पेट पूजा, इतनी कसूती भूख लग रही थी तब मैं क्या बताऊँ, तड़की बखत लिकड़ी थी। और फिर मैंने ले लिया बर्गर एक, और आड़ भी कसूती भीड़ हो रही थी, आधे तो चले गए थे और आधे काड़ा खड़े थे। कई कई जो पर्सनल साधन लेके आ रहे थे ना आपके, वे तो चले गए थे, और जो बस की बाट देखने थे मेरे लिए डाल वे खड़े हो गए थे आड़े, और सारे लोकल के थे। और आड़ा है ना मनो बहुत गणे मेरे फॉलोवर मिले थे, बोले कि आप भी पेपर देना आ रहे हो। मैं भाई मेरे क्यों रहा, मैं कौन दे इसको के पेपर। और 1-2 सब्सक्राइबर भी मिले थे, और एक मेरे कॉलेज वाले सर भी जिनका पेपर आड़ा था, एक मेरे प्रोफेसर हैं कॉलेज के सर, जो मेरी क्लास ने पढ़ाया करें, वे सर भी आड़ा यार तेनू ले ना तू आड़ा के करे है। मैं बोली सर मेरा सेंटर भी आड़ा ही है। बोले अच्छा तेरा तो पेपर बढ़िया बनया पाओगा। मैं बोली ना सर बस नॉर्मल सा बनया है। सर बोले मेरा भी साहे बनया है, यो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर भी यार डा रहा था, जिद सारा का ही साहा बनया है। लेकिन जो सुबह वाला पेपर था ना 27 तारीख ने मॉर्निंग वाला, वो पेपर देखा थे ना तो जमानू लगा था भी जमा ईजी है। और फिर हम चल पड़े थे, मेरी भी बस आ गई थी, फिर हम चल पड़े थे उल्टे करने। जमा लेट हो गई थी, लेकिन देखो पहाड़ा का व्यू है भगवान, मेरा को सुता ही जिक्र था उतर के रील बनाने का। फिर मैं क्या करूँ, मेरे द्वारा कोई पर्सनल साधन कौन था ना, तो मैं उतर के पक्की रील बनाऊँ। और आड़ा है ना जो भी आपका खुद का साधन लेके आ रहे थे ना, वे आड़ा उतर रहे थे, और इन पहाड़ा बीच में रील बनाने लग रहे थे। और मेरी तो बस आ गई थी, प्राइवेट बस में मैं आंधी गई थी, आंधी भी प्राइवेट मिली थी, स्कूल वाली बस मिली थी उसमें। और यो आ गया सतनाली पूछ गए थे भैया में, सतनाली पूछती भाई मेरे सिर में इतना कसूता दर्द हो गया था, और उल्टी भी होना हो रही थी। कितने भी मैं सफ़र में जाऊँ ना मेरे नुई खरामाटी बना है। और आज भी मेरा जमा इतना बुरा हाल हो रहा था, मैंने सोचू थी मैंने जल्दी से कोई मेडिकल दी यार, मैं टैबलेट ले ली उड़ता है। फिर ये अंकल और भी नुकम थे जो ड्राइवर अंकल थे, कि बेटा अगर सी रोकांगे चाय पानी पीवांगे, थक रहे हो तो हम सारे जने, तो किसी ने कुछ खाना पीना हो वो खा लियो, और चाय पानी पी लियो भाई, और किसी ने टैबलेट वगैरह लेनी है वे ले आइयो। तो मैं कहा ठीक है अंकल, रोक दियो जरूर ना, मैं तो मरूंगी अड़ा। सतनाली में जब मैं एंट्री मार ली थी भीतर में, और फिर अंकल ने एक डब्बा पे ऐसी रोकी थी गाड़ी। हाड़ा बस के रुक दी, कोई तो बाजे था चाह करनी, कोई ठंडा करनी, और मैं बाजू थी डॉक्टर की दुकान करनी। सब तो पहला भाई गोली ली मैंने, तो आके मेडिकल दिख दिए, टैबलेट ली ना, मेरी इतनी खरामाटी हो रही थी जम्मा, कितने भी जाऊँ मेरे गली नू ही बना है भाई। आ गई थी दवाइयाँ लेने खातर। और ये आड़ा चाह चुकी हूँ थे अंकल हो रहा है, कोई चाह पियो था, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई कुछ खावा था, सारे थक रहे थे। और गोले लिए पछकी में आराम होया था भाई, जिंदगी में चेहरे पर रौनक सी आई थी। और बीच बीच में रवि और के फ़ोन आऊँ था, क्योंकि तारली कडारली तो शाम आओ जिद फ़ोन कर दिए मैं ले जाऊँगा आके। मैं कहा ठीक है, तो शाम पूछ दी कर दूँगी फ़ोन। और फिर मैं बाट देखू थी मेरा कौन सी चल। और फिर एक अंकल ने और बीड़ी चास ली थी भाई, ये बीड़ी वाले अंकल जी लेके छोड़ूंगी जम्मा, मन नहीं कौन भाई यार, मेरे को सुती एलर्जी है बीड़ी आता, जब कितने जा रहे हो ना तो जम्माए है। फिर फाइनली चल पड़ी थी बस अपनी, और फिर हम पूछ गए बादरा। ये देख लो बादरा का कौन सा चौक है भाई, कोई बादरा कौन सा भी बादरा का नहीं, तो वो न वो पिछाड़ लियो आपका चौक ने मननू बेरा कौन यार बादरा पूछे नहीं, इतना मम्मी बच गए थे 7:30, और 7:30 बजे भी इतना अंधेरा हो रहा था। तो देख लो ये कौन सा चौक है। और दुकान खुली थी अब तक भी 7:30 हुई थी, वैसे ज़्यादा टाइम तो को नहीं होया था, लेकिन वो दिन छिपन्ना हो रहा था, जब मैं छिपे गया था हो रहा क्या था।
मैंने सोचा करूँ हमारा गाँव में तो 8 बजे तक दिन जमा साफ दिखी जावा है, राड़ा तो जल्दी छिप गया था भाई सच में ही। फिर भाई इतनी सारी बात आया ना पार करके आ गए थे अभी उस जगह पर जड़ा आंधी सुकून मिला है। यूँ है तो शाम का बस स्टैंड जड़ा रात ने सारी बस लगा रखी थी लाइन में, इतनी सारी बस ये सारी सीटी का पेपर खातर थी और उस साइड भी घनी बस लगा रखी हैं। तो भैया आप चल पड़े थे और रवि भी इतना आ गया था लेन खातर बस स्टैंड पे। और फिर आप गए थे आपा पहला मैं टोन लाग रही थी रवि नम खबेरा को कित खड़ा है और वो खड़ा देखो बाइक तय तमने दिखता भी होगा शायद उस ट्रक का पिछला नाका खड़ा है, कौन दिखा तमने डंगता है। यू आ गया देखो बाइक लेके यू रहा। फिर मैं बैठ ली थी अपनी बाइक पे और चल पड़े थे मैं और रवि अपना घर का नहीं। मैं इसने कहूँ थी जब पहली बतावर तो मैं तो शाम चुंगी पे उतर ले हूँ तो इतनी दूर आगन को नहीं आना पड़र। लेकिन भाई पहले इसने फ़ोन कौन उठाया, गलती मेरी भी कौन थी, मैंने इसकी कही थी फ़ोन उठा लिया कर टाइम पे ही उठावा है को नहीं कदे भी। और यो है तो शाम का सुरेंद्र चौक जड़ा आड़ा भी को सुत्ती वो लाग रहा था, जाम लाग रहा था, सारी बस भी आने लाग रही थी। मतलब जिनका इवनिंग शिफ्ट का पेपर था ना वे सारे इसे टाइम आए थे। तो कई तो मतलब जिन घर तो लेने वाले आ रहे थे तो शाम तय घर खातर आ रहे थे लेने। और मतलब कई बस जो पेपर दुआ के आने लाग रही थी तो इस करके भीड़ हो रही थी कसूती। और फिर थोड़ा सा जाम हड़का होया ना तो फिर मैं रवि चल पड़े अपना घर का नहीं। वैसे तो मैं इसे नाटू थी मैं आ जाऊंगी, मैं कोई गणे थे गांव के उनका गेली आ जाऊँ और किसी का गेली फिर इन लेना मैं आ जाऊँगा लेना क्यों दुखी हुआ है। फिर भैया पा चल पड़े अपना घर का नहीं। तो इसी थी मेरी जर्नी पेपर की। गाइस फाइनली घरी पूछ गई हूँ, मैं और रवि दोनों जने सुतरी डाल पूछ गए हाँ घरी। और आज थी तीज तो भाई तीज ना घरी हमारा तो बढ़िया सेलिब्रेट करा लेकिन को नहीं कर पाए, पेपर था ना इसलिए ना झूला गाला झूला। फिर कोई बात को नहीं भाई जिसा भी होया ना घर क्या ना मना लिया गया तो किसा मनाया उसा। और अपनी माँ ने बनाई है देखो ये बनाई है सुवाली और क्या है ये मट्ठी है, सुवाली है मट्ठी है गुलगुले हैं और वे हैं पकोड़े हैं, 3-4 डाल के आइटम बना रखे थे माँ ने। ईब मैं खा ली हूँ तड़कई का मेरा वर्थ है ना। तो गाइस और क्या बताऊँ तुमने, थक रही हूँ भाई कसूती तो आराम करूँगी जब मैं देखो मेरी आँखें तो भी तुमने नू बेरा पाट दो मैं कितनी ज़्यादा थक रही हूँ। जब मैं बुरा हाल हो गया था पेपर में कितने भी जावा है ना हमेशा नू ही बना है मेरे से तो सिर में दर्द चक्कर आना और उल्टी वाल्टी बुरा हाल हो जाए। तो गाइस किसा लगे तुमने आज का मेरा पेपर वाला टूर कि में भी लगा लो टूर लगा लो भाई पेपर क्लियर हो गया तो पेपर है ना फिर टूर ही लगा लो किसा भी है। लेकिन वही देखो 40 रुपये का जूस पिया था, 20 रुपये का बर्गर खाया था, 60 रुपया महेंद्रगढ़ जाके आ गई। भाड़ा भी कौन लगे यू कम से ही कर दिया, भाड़ा कौन लग गया है ना अभी तो भाड़ा मेरा है यार इतनी दूर कम जब भाड़ा लग गया तो मैं कौन जाऊँ पेपर देना मन पैरा था मेरी तैयारी तो है कौन क्या करूँगी जाके। फ्री में घूम के आए हैं गाइस कोई बात नहीं, पेपर क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई बताऊँ मेरा है 50% मैंने नू लगा कि ठीक हो सर, लेकिन मैं क्या करूँ जो मिला के देखूंगी मैं मेरा हाथ दे भी कौन पाऊंगे। हार्ड था सच्ची में पेपर हार्ड था, चाहे देख लियो जिसने भी नॉलेज है ना पेपर की वे देख लियो थी सच में पेपर हार्ड था। कल सुबह की शिफ्ट वाला भी पेपर भी हार्ड था और आज शाम वाली शिफ्ट का पेपर हार्ड था। देखो अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो ठीक है ना फिर भैया अपनी तो गाड़ी लुट की पड़ी है कोई दिक्कत को नहीं, अगले पेपर की तैयारी कर लेंगे बड़ी वाली है ना। तो गाइस जी मैं थक रही हूँ मैं करूँगी आराम और तुमने मेरा व्लॉग लिया देख बताओ कमेंट करके किसा लग गया आज वाला व्लॉग। अगर प्यारा लग गया हो तो लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो भाई मैं ज़्यादा बहुत घनी रिक्वेस्ट करूँ तरता है मैंने सपोर्ट कर दिया करो। ये पेपर क्लियर नहीं हुआ ना तो बस यूट्यूब एक जरिया है मेरी कमाई का, तो तुम सारे जने मैंने सपोर्ट कर दिया करो भाई दिल तय बहुत घनी वो करूँ मैं तरता है रिक्वेस्ट करूँ हूँ
कर दिया करो भाई, ठीक है। नू मत को आया करो सारे जने, एक एक दो दो सब्सक्राइबर जरूर करवाया करो, ठीक है। सारे जितने भी फोन है उन्होंने सारे मेरा व्लॉग चला के छोड़ दिया करो प्लीज, कुकर रिक्वेस्ट करूँ मत आता है, सारे जने करा करो सपोर्ट। और दोबारा मिलांगे एक बढ़िया और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का रखना ध्यान, और मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरी राम राम।